मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में आज खुसूसी तकरीब होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में एयर चीफ और बहरिया के सरबराह भी शिरकत करेंगे। मार्का हक की कामयाबी की पहली सालगिरह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम और अफवाज पाकिस्तान के तमाम अफसरान और जवानों को दिली मुबारकबाद। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी और नेवल चीफ नवीद अशरफ की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगामात। फील्ड मार्शल ने अपने पैगाम में कहा, मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़ी और इस लाजवाल रिश्ते को जज्बा खिदमत के साथ फख्र से निभा रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन की अलामत बनकर उभरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत की बदौलत दुश्मन के खिलाफ फतह नसीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद कौम है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर जानती है। दुश्मन के नाकाबिल शिकस्त होने का जोम खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उनकी दलेराना क़यादत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। क्वेटा में मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। आला अस्करी और सिविल हुकाम के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब देखने उमड़ आई। मार्का हक और मुसल्लह अफवाज के अस्करी कारनामों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म्स भी दिखाई गई। शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि मार्का हक के शहदा का खून हमारे लिए मुक़द्दस है। कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। बलोचिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के लिए सीसा पिलाई दीवार है। वतन के लिए ज़रूरत पड़ी तो बलोचिस्तान के अवाम और हुकूमत सबसे आगे होंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। के शोहदा ये पैगाम देना चाहता हूं कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा उस मुकद्दस खून की कदर करता है। बलूचिस्तान का हर बच्चा सीसा पिलाई हुई दीवार होगी। जब जब पाकिस्तान को जरूरत होगी, अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को के दांत खटे किए और उसको ये जवाब मिला कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और पाकिस्तान ताक़यामत रहने के लिए है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका सालिसों के साथ मिलकर 14 नकाती MOU पर काम कर रहे हैं। MOU में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, अपनाए हुर्मस में कशीदगी में कमी, ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर की किसी तीसरे मुल्क को मुंतकली जैसे उमूर शामिल हैं। ईरान पर आयद पाबंदियां मसले के हल में बड़ी रुकावट। फरीकैन की बाहमी रजामंदी से 1 माह के मुज़ाकराती फ्रेमवर्क में तोसी का भी इम्कान। जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम ना करने का पाकिस्तान ने कहा था। मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन उसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन फ्रीडम रोका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बरतानवी हम मनसब से फ़ोन पर राब्ता। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब ली क्योंग से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दौरा चीन के दौरान मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। चीन ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। सख्त हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ाक रहमानी फजली ने वाज़े कर दिया। अपनाए हुर्मस के करीब चीनी जहाज़ पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे।
ईरान और चीन के वज़राए ख़ारजा मुलाकात मुस्बत असरात सबूताश करने के लिए बाज़ फरीक ऐसे बातें फैला रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान कहते हैं, जबर के खिलाफ जिद्दोजहद ईरानियों के खून में शामिल है। हमारी तारीख जबर के खिलाफ तहरीकों से भरी हुई है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबुलंदी तक जारी रहेगी। दुनिया में इस्तेमाल और इस्तेहसाल की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और दोस्ताना ताल्लुकात पर मबनी है। अमेरिका ने ईरान को हथियारों के हसूल में मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों के शिकार अफराद और कंपनियों ने शाहिद ड्रोन बनाने के लिए खाम मवाद पहुंचाने में ईरान की मदद की। अमेरिका की जानिब से चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान के जजीरा खार्क से तेल के अखराज के इत्तलात। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान के तेल के अहम टर्मिनल से जजीरा खार्क के साहिल पर तेल फैल रहा है। तेल के अखराज पर नजर रखने वाले इदारे ऑर्बिटल EOS के मुताबिक तेल 52 मुरब्बा किलोमीटर सऊदी पानियों की तरफ फैलता दिखाई दे रहा है। फौरी तौर पर तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। कहा, तमाम फरीक सालसी की कोशिशों में शरीक हों ताकि पुरअमन ज़राए और बातचीत के जरिए बहरान की बुनियादी वजूहात से निपटने की राह हमवार हो सके। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स को खिराज तहसीन। कहा, 8-0 का स्कोर दुश्मन कभी फरामोश नहीं करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को शिकस्त फ़ाश दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, भारत को अपने तैयारों पर गरूर था और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम आमद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। चेयरमैन PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट के फरोग पर गुफ्तगू की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट के दूसरे रोज का मैच भी देखा। सदर BCB की जानिब से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में खुसूसी तकरीब और इशाया। कौमी टीम के खिलाड़ियों, कोचेज और टीम मैनेजमेंट की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे दिल जुड़े हैं। टेस्ट सीरीज से दो तरफा ताल्लुकात पहले से मुस्तहकम हुए हैं। शानदार मेजबानी पर चेयरमैन PCB ने BCB हुकाम का शुक्रिया अदा किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के जिला कंबर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में गर्मी की शदीद लहर, माहिरीन की धूप से बचने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने की हिदायत। और मावा ठंडिया छावा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ का दिन मनाया जा रहा है। कराची के दारुल सकून में रहने वाली बुजुर्ग माएँ अपनों से दूर होकर भी उनके लिए दुआ को। सारी जिंदगी बच्चों को पलकों पर बिठाने वाली इन माओं की आंखें हर रोज अपनों की राह तकती हैं।